नमस्कार दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस प्लेलिस्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम सीख रहे हैं, जिसमें हम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं। सारे चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो आज के हम क्लास में कुछ फार्मूला एंड फंक्शंस के बारे में बताएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका ज़रूरत आप कहीं भी आप डाटा एंट्री का काम करते हैं तो वहाँ पे इन फार्मूला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिया जाए आपके पास कोई डाटा दिया हुआ है, एक बहुत लंबा सा डाटा दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि इस डाटा को आपको जोड़ करके दिखाना है, ऐड करना है। तो कभी भी किसी भी डाटा को जोड़ने के लिए हम सम फार्मूला का यूज़ करते हैं, सम। तो करना क्या है, आपको जहाँ पे भी आपको जोड़ करके रिजल्ट लाना है उस जगह पे आपको कर्सर रखना है, यानी उस सेल में कर्सर रखना है। टाइप करना है इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपसे पूछेगा नंबर कि नंबर में आप क्या मतलब कौन सा डाटा आपको सम करना है, तो उस नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। तो पार्टिकुलर आप दे भी सकते हैं, सबसे अच्छा होता है सेलेक्शन करना। तो हम नंबर को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला को बंद करना होता है, यानी जो आपका सिलेक्शन है उसको क्लोज करना होता है। तो हम यहाँ पे क्लोज बटन से बंद कर देते हैं और तब इंटर प्रेस करते हैं। तो हमें ये टोटल डाटा जो है वो ऐड होकर के यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब जोड़ करके मिल जाएगा। मान लिया जाए यही डाटा अगर आपको कहीं कहीं दिया हुआ है तो आप डाटा को ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू सम करके उसे पार्टिकुलर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके पास 3 डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों को जोड़ के यहाँ लाना है। तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फर्स्ट डाटा को सेलेक्ट करेंगे, या तो कॉमा का सिंबल दे या प्लस का सिंबल भी आप दे सकते हैं। सेकंड डाटा सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे। थर्ड डाटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन होकर के मिल जाएगा। अगर आपका डाटा अलग अलग है, तो अगर एक जगह है तो आप उसे पार्टिकुलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम दूसरा चीज़ आपको बताते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई डाटा अगर माइनस करना होता है तो हम कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक डाटा यहाँ पे दे दिया गया है, मतलब 58 में से आपको 112 यानी 12 माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, इक्वल टू करेंगे, कोई फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट डाटा सेलेक्ट करेंगे, माइनस का सिंबल देंगे, सेकेंड डाटा सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। क्योंकि घटाव कभी भी 2 डाटा में ही होता है, तो सिंपल आप ऐसे घटा सकते हैं। उसके बाद मान लिया जाए अगर आपको कोई डाटा गुना करना हो, जैसे मान लिया जाए ये 2 डाटा है जिसको गुना करके आपको लाना है, तो गुना करने के लिए आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। या फिर आपके पास 2 डाटा है